उस आदमी को एक अजीब शौक था। उसे अपनी दाढ़ी के साथ सोना पसंद था, यहाँ तक कि उसे अपनी पत्नी भी मानता था। लेकिन उसकी असली पत्नी दूसरी औरत बन गई। आदमी को अपनी पत्नी को खाना खिलाते देखकर दाढ़ी खाना छीनकर खुद खा लेती थी। रात में दाढ़ी औरत को बिस्तर से नीचे गिरा देती थी। अपने पति पर दाढ़ी का कब्जा देखकर पत्नी ने उसे कैंची से काटने की तैयारी की, लेकिन एक आत्मा होने के कारण दाढ़ी ने गलती से कैंची और औरत दोनों को निगल लिया। जब औरत उठी तो अचानक एक बड़ा पिस्सू दिखाई दिया। औरत डर गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसने जल्दी से एक राजदंड उठाया और पिस्सू के सिर पर मारा। लेकिन इस पिस्सू में अक्ल की कमी लग रही थी। उसे औरत से प्यार हो गया था। औरत जानती थी कि पिस्सू के मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। खतरा यह था कि पिस्सू ने धीरे से पिस्सू को सहलाया, लेकिन अगले ही पल कैंची ने पागलों की तरह उसकी दाढ़ी काटनी शुरू कर दी और फिर उन पर हमला कर दिया। यह देखकर पिस्सू ने जल्दी से औरत को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन जरूरी मौके पर औरत ने पिस्सू का डोनट छीना और कैंची पर फेंक दिया, जिससे वे अचानक खराब हो गईं। मुश्किल खत्म होने के बाद औरत को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका प्यार वही है। उसने पिस्सू के बाल अलग किए और धीरे से पिस्सू के चेहरे पर दबा दिए। अचानक पिस्सू को एक आइडिया आया। वह सुनहरी दाढ़ी वाले एक हैंडसम आदमी में बदल गया था। औरत जो मजबूत और जोशीली थी ने तुरंत उसे किस किया, लेकिन इस किस से उसका पति जाग गया। उसने दाढ़ी में हाथ डाला और अपनी पत्नी को बाहर निकाला। तब से दोनों बेशर्म जिंदगी जीने लगे, एक खतरनाक भेड़िया। अचानक वह लड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन अगले ही पल वह एक इंसान में बदल गया। पता चला कि लड़का एक वेयरवुल्फ था। उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उसे अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक लाल फूल दिया। लड़की डर गई। वह जंगल में पागलों की तरह भागा और मजबूत लड़का लगातार उसका पीछा करता रहा। उसने उसे रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उसका बैग तोड़ दिया। एक अनजान जानवर लड़की को देख रहा था। जब उसने देखा तो उसने एक बेचारे यूनिकॉर्न का भेष बना लिया। उसे कम सावधान देखकर यूनिकॉर्न तुरंत एक डरावने जानवर में बदल गया। जल्द ही लड़की चीख पड़ी और लड़का दूर से यह सुनकर तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उस समय लड़की को एक बड़े यूनिकॉर्न से खतरा महसूस हो रहा था और लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचा लिया। वेयरवुल्फ ने तुरंत बड़े जानवर पर हमला किया, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी और वह जल्दी से जमीन पर गिर गया। फिर वेयरवुल्फ ने घूमकर हमला किया। जानवर पर फिर से झपटा, लेकिन वह एक पेड़ से टकरा गया। वेयरवुल्फ बुरी तरह घायल हो गया और बेहोश हो गया। अचानक बड़े जानवर के सिर पर एक टमाटर फेंका गया। पता चला कि लड़की ने जानवर का ध्यान भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन इस हरकत से वह पूरी तरह से गुस्सा हो गया। बड़े जानवर ने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाकर उस पर हमला किया, लेकिन उसका सींग पेड़ में घुस गया। लड़की की मौत करीब देखकर वेयरवुल्फ दौड़कर जानवर पर झपटा और उसे फाड़ डाला। जानवर के गिरने के बाद वेयरवुल्फ बिना कुछ कहे जाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय लड़की दौड़कर आई और वेयरवुल्फ को किस कर लिया।